कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात्मा आचार्य वादिराज स्वामी एक ही भाव स्तोत्र जी में दूसरी कारिका लिखते हुए कहते हैं, ज्योति रूपम दुरुति निवह ध्वांत विध्वंस हेतु त्वामे बाहुर जिनवर चिरम तत्त्ववेद्याभियुक्तः चेतो वासे भवस चपम स्फारमुद भाषमानः तस्मिन् नमः कथमितमो वस्तुतो वस्तुमिष्टे। हे जिनेन्द्र, आपको तत्वज्ञानी तत्वविद्याभियुक्ता तत्वज्ञानी सदा से पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला ज्योति रूप मानते हैं। यह तो सभी जानते हैं, अंधकार को नष्ट करने में सूर्य से बढ़कर के कोई समर्थ नहीं। सूर्य ऐसा ज्योतिपुंज है जो संसार की तमिश्रा को, संस्कार के अंधकार को नष्ट कर देता है। सूर्य बाहर के अंधेरे को नष्ट करता है, ज्ञान भीतर के अंधेरे को नष्ट करता है। यही वजह है कि हमारे मन में ज्ञान की अभिप्सा हमेशा बनी रहती है। आप प्रवचन सुनने क्यों आते? ताकि दो बातें ज्ञान की हमें प्राप्त हो सके और उन ज्ञान की बातों से हमें रास्ता मिल सके। तो ज्ञान पाने की कोई उम्र नहीं। जीवन के आखिरी समय तक व्यक्ति को ज्ञान की आराधना करते रहना चाहिए। जहां से मिले, जैसा मिले, जितना मिले उतना ज्ञान ग्रहण करो। ये बच्चे आज विशेष रूप से यहां उपस्थित हुए। इनके स्कूल का नाम है वीणा धारणी। मां सरस्वती जो अपने हाथों में वीणा को धारण करती। वीणा में पतले पतले तार होते। वीणा की विशेषता होती है और विशेषता यह है कि तार ढीले हों तो वीणा नहीं बजती और तार टाइट कर दिए जाए तो भी वीणा नहीं बजती। इसका अर्थ है मां हमें जीना सिखा रही है कि बेटा
जीवन जीना है तो इस वीणा की तरह बन जा। ना ज्यादा त्याग करो, इतना त्याग कि अपने आप को संभालना ही मुश्किल हो जाए, जीवन ही दुभर हो जाए। और ना इतने भोग भोगो कि जीवन जिस लिए मिला है उसका आनंद ना लिया जाए। धर्म और धन का बैलेंस जीवन में होना चाहिए। तराजू में दो पलड़े होते, तराजू में दो पलड़े। जिस तरफ वजन ज्यादा होता है वो पलड़ा नीचे होता है, जिस तरफ वजन कम होता है वो पलड़ा। लेकिन हम जब किसी दुकान में कोई सामान लेने जाते हैं तो हमारा और दुकानदार का पूरा ध्यान तराजू के कांटे पर होता है। किस पर होता है? बराबर होना चाहिए। जितना बांट है, आप ज्यादा नहीं दे सकते, मत दो, लेकिन कम में लेने वाला नहीं। कितना बड़ा संदेश देती है वह तराजू कि दोनों पलड़े जब बराबर होते हैं तब जाकर के ग्राहक माल लेता है, उसे कुछ मिलता है। बस धन और धर्म के दो पलड़े ग्रस्त जीवन में, इस जीवन में ग्रस्त जीवन। तुम्हारे पास धन भी भरपूर होना चाहिए और तुम्हारे पास धर्म भी भरपूर होना चाहिए। दोनों में कमी नहीं चलेगी। तुम सोचो सुबह से शाम तक हाय 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 करते रहो, पैसा 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 करते रहो, धन 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 करते रहो। जो ज्यादा धन 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 करते हैं उनका जल्दी से होता है निधन। क्या हो जाता है? धन धन मत करिए। सुबह का समय धर्म का समय है, सुबह का समय, और दिन भर का समय धन का समय है। कोई व्यक्ति सुबह से शाम तक मंदिर में बैठा रहे वह भी गलती कर रहा है, और कोई व्यक्ति सुबह से शाम तक दुकान में बैठा रहे वह भी गलती कर रहा है। जो समय मंदिर में बैठने का है उस समय मंदिर में बैठना चाहिए, और जो समय मंडी जाने का है उस समय मंडी में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे सामने दो चीजें हैं, जीवन निर्वाह और जीवन निर्वाण। जीवन निर्वाह और जीवन निर्वाह के लिए मंडी जाना जरूरी है और निर्वाण के लिए मंदिर आना जरूरी है। मंदिर आना जरूरी है। भगवान से भी रिश्ता बनाओ, भगवान से भी रिश्ता बनाओ, और जिन्हें भगवान ने बनाया है उनसे भी रिश्ता बनाओ। क्या अकेले भगवान से रिश्ते से काम नहीं चलेगा? तुम्हारी शादी हुई या नहीं हुई लोकेश? हुई ना? पक्का? मुझे मालूम है तुम्हारी पत्नी का नाम दीप्ति है, शादी हुई। जैसे ही तुम्हारी शादी हुई मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने सिर्फ दीप्ति से रिश्ता बनाया या दीप्ति के पियर वालों से भी रिश्ता बनाया? सबसे बनाया। यदि तुम कहो कि नहीं बस जो कुछ है तुम्हें, बाकी का मुझे कोई मतलब नहीं है, वो जाने उनका काम जाने, तो तेरी पत्नी कहेगी अब मैं बताती हूं। हाँ मुझे मालूम है। क्या रिश्ते उनसे भी बनाना पड़ते हैं, सिर्फ भगवान से रिश्ता नहीं बनाना है।
भगवान के साथ जितना उनका परिकर है उनसे भी रिश्ता होना चाहिए, उनसे भी रिश्ता। भगवान के परिकर में श्रावक श्राविकाएं आते हैं। कौन आते हैं? श्रावक श्राविकाएं आते हैं, देवी देवता आते हैं। कौन आते हैं? यक्ष यक्षिणी आते हैं। कौन आते हैं? ये सब भगवान के परिकर में है। भगवान के, ये माइक को क्या हो रहा है? ये सब भगवान के परिकर में आते हैं। और जो भगवान के परिकर में है उन सब से रिश्ता बनाना जरूरी है, उन सब से रिश्ता बनाना। मैं यहां पर आया, कपिल कहाँ आया? मैं छावनी में आया। कहाँ आया? खैराबाद ससुराल से लेकर के आज पीहर तक, खुद के घर तक, तब से गुरुदेव भावना थी। और ये छावनी का कार्यक्रम तो बिल्ली के भाग्य से सीके टूटते हैं, वैसे ही छावनी के भाग्य से मैं यहां आ गया, अन्यथा एक कार्यक्रमों में शामिल नहीं था। तो आप जो रिश्ते बना रहे हैं, मेरे पास आते हैं, मैं यहां पर हूं, मेरे संग में 2 महाराज जी हैं, माता जी हैं, ब्रह्मचारी जी हैं, ये अब तो है, इनसे तो आप रिश्ते बनाते ही हैं। लेकिन जो मेरे परिकर में रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं, लोकेश भाई 2 मिनट महाराज जी से बात करवा दो। क्या हुआ? रिश्ता, मुझे तक आने का रास्ता परिकर में रहने वालों के साथ होकर के गुजरता है, बीच से गुजरता है। कहां से गुजरता है? इसीलिए सिर्फ भगवान से रिश्ता बनाने से काम, जितने जितने जीव भगवान से जुड़े हैं सबसे जान पहचान होना जरूरी है। होना। रिश्ते तो सिर्फ शादी के समय दिखाई देते हैं। कब दिखाई देते हैं? कि ये भी रिश्तेदार भैया, ये भी खास है, इसे भी बुला लो, इसे भी बुलाओ, नहीं बुलाओगे तभी नाराज हो जाएंगे। उस समय जब लिस्ट बनती है, तुमने सोचा था कि 200, 250, 300 लोगों में काम हो जाएगा, लेकिन वह लिस्ट बढ़ते 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 400, 450, 500, 550 पहुंच गई। ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। समझ में आता नहीं आता है? बस जैसे शादी के समय रिश्ते समझ में आते और मरने के समय, मरने के बाद रिश्ते दिखाई देते। क्या? मरने पर बुलाया नहीं जाता, आदमी निजी में पढ़ करके खुद आ जाता है। निजी में पढ़ करके वहां रिश्ते दिखते हैं, शादी के समय बात अलग है, वहां पर बुलाया जाता है। दोनों में अंतर है। मैं आपसे कह रहा हूं, भगवान से रिश्ता बनाने के साथ गुरुओं से रिश्ता बनाना जरूरी है, क्योंकि हम भगवान के एकदम खासम खास हैं। क्या है? सबसे पास रहने वाला कोई रिश्तेदार भगवान का है। रिश्तेदार क्या, भगवान का कोई बेटा है तो वो हम हैं, तुम नहीं हो। क्या? कोई भी देख करके कह सकता है कि हम दोनों की सूरत शक्ल मिलती है? बोलो हाँ। वो दिगंबर हम दिगंबर, बोलो हाँ। वो बिना कपड़े के हम बिना कपड़े के, बोलो हाँ। पक्का है ना? तो शुद्ध साफ बेटे हम ही दिखाई देते हैं, तुम दिखाई, क्योंकि किसी का चेहरा देख करके बोल देते ना कि आपका बेटा हाँ है, अपना ही बेटा है। तो चेहरे देख करके आप बाप को और बेटे को पहचान जाते हो, तो हमें देख करके समझ जाना कि हमारा बाप वही है। और यदि उनसे रिश्ता बनाना है तो गुरुओं से रिश्ता बनाना जरूरी है। और गुरुओं से रिश्ता बनाना जरूरी है तो इन ग्रंथों से,
क्योंकि निर्ग्रंथों से रिश्ता हो तो ग्रंथों से भी रिश्ता हो, अधूरे काम नहीं चलेगा। फिर इनके जो सेवक हैं, श्रावक श्राविका, देवी और देवता, इन सब से भी रिश्ता बनाना फर्क पड़ता है। किसी से रिश्ता हाय हलो का होता है, किसी का रिश्ता हाय हलो का होता है, किसी से रिश्ता चाय पानी का होता है, किसी से रिश्ता चाय पानी का होता है, किसी से रिश्ता भोजन का होता है। किसका होता है? भोजन का होता है। और किसी से ऐसा रिश्ता होता है कि जब तक 2-4 दिन पहले वो शादी में ना आए तब तक लगता ही नहीं है। बस आप सबसे कह रहा हूं, ये स्कूल के बच्चे यहां पर आए हैं, मां वीणा वादनी, जो सरस्वती मां अपनी कृपा सब पर बरसाती है। मैं यहां पर उपस्थित इन बच्चों को ध्यान में रखते हुए इतना ही कहूंगा, स्कूल एक मंदिर है। स्कूल बोलो बेटा, स्कूल एक क्या है? पहली बात, स्कूल एक मंदिर है। जैसे भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर है, कहीं शंकर जी का मंदिर है, कहीं हनुमान जी का मंदिर है, कहीं राम जी का मंदिर है, कहीं गणेश जी का मंदिर है, वैसे ही स्कूल एक मंदिर है। और वह मंदिर जो है वह वीणा धारणी का मंदिर है। किसका मंदिर है? किसका मंदिर है? मां सरस्वती का मंदिर है। वहां मां विराजमान है। जैसे मैं मंदिर में दर्शन के लिए जाता हूं, वैसे ही बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए जाना चाहिए। किसके लिए? ये देवी देवताओं के मंदिर दर्शन के लिए होते हैं और मां सरस्वती का मंदिर पढ़ने के लिए होता है। इसके लिए होता है पढ़ने के लिए। वहां पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। जो बच्चे मन लगाकर स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें घर आकर के बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।